स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोला जाता है अवकलन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिए कि सारा कैलकुलस इसी के बेस पर चलता है। अगर कैलकुलस को गाड़ी मान लिया जाए तो डिफरेंशिएशन क्या है, चक्का है उसका, और बिना चक्का का गाड़ी क्या होगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए इसे इतना अच्छा ढंग से समझना है कि बिल्कुल कैलकुलस आपको आसान लगने लगे। एक और बात सुनिए, अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और लेक्चर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लेक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन समझिए कि क्लास 12 के लिए, क्लास 11th के लिए, फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए ज़रूरी है ये, इसलिए अच्छा से पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का, अवकलन का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि किसी फलन का डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलज। डेरिवेटिव, अवकलज निकालने की प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन। मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक प्रकार का प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गया। क्लियर। अब यहाँ समझिए बात को बढ़िया से। यहाँ देखिए इफ मतलब होता है यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक परिभाषित फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन है, देन देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली होता क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सुविधा के लिए हम लोग पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं WRT, विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में y का अवकलज, अवकलज। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में y का अवकलज। इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। प्रथम क्रम का अवकलज, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या, प्रथम कोटि का अवकलज। हिंदी समझिए, प्रथम कोटि का अवकलज। क्लियर, आपको बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये भी पढ़ते हैं। समझ रहे ना बात को, कुछ सिंबल्स हैं उसको समझना काफ़ी जरूरी होता है, उसे समझ लेते हैं आप तो काफ़ी आपको फायदा होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा आपका, उस डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम लोग एफ डैश एक्स का भी यूज कर सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, जिसको आप लोग सिंपल बोलचाल की भाषा में डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, दो बार अवकलन किया गया है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग सुविधा के अनुसार एफ डबल डैश एक्स y2 और y डबल डैश भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे अगर ऐसे लिखा गया है डी
3y/dx3, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 3 बार इसको डिफरेंशिएशन किया गया है, समझ रहे ना। ऐसे ही nth ऑर्डर भी आता है। तो ये सब सिंबल रहा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स देखते हैं फार्मूला के रूप में, और फिर उनका यूज कैसे होगा, सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बस ध्यान से देखते चलिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आप इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव, महत्वपूर्ण अवकलज, महत्वपूर्ण अवकलज। ये यहां पे देखिए, इस सबको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाता है, डीसीज भी कहा जाता है। तो यहां पे देखिए क्या है, पहला देखिए, पहला क्या है कि d/dx, और यहाँ पे क्या है c है, इसको dc/dx से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो d/dx ऑफ कांस्टेंट, c कांस्टेंट है, या dc/dx इसका होता है 0। क्या होता है इसका वैल्यू 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। बस इस बात को याद रखना है आपको। कांस्टेंट भी कोई होगा तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। मतलब समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम लोग, तो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा d/dx क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 20 क्या है कांस्टेंट है। वैसे ही यहाँ देखिए थोड़ा सा d/dx क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बोलिएगा सर कुछ तो आप जानते होंगे लगभग, मतलब आप तो सुने होंगे, तो बोलिएगा सर साइन का तो कॉस मिलता है, जी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए कांस्टेंट पहचानना सीखिए। यहाँ पे क्या है x है, और ये फंक्शन x का नहीं है। जब ये फंक्शन x का नहीं होगा तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। x के रिस्पेक्ट में साइन थीटा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का क्या मिलेगा आंसर मिलेगा 0। इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आप ये भी जानते हैं कि मान के चलिए d और dx, और मेरा नंबर डाल लीजिए इसमें 9709710882, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सअप करके मतलब कि लाइव क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं किसी लेक्चर का। तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करने पर आंसर 0 आएगा। डेरिवेटिव क्या होगा इसका 0 होगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। अगर देखिए यहाँ पे अगर बात करें d, क्लियर, और मतलब कि ऐसे होता नहीं है बट नाम ले रहे हैं आपका। मान लीजिए कि नाम लिया आपने d राकेश, राकेश किसी का नाम है, बस dx, तो राकेश x के रिस्पेक्ट में का कांस्टेंट हो गया। ऐसे देखिए एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताए हैं, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा, ये कांस्टेंट ही है ना 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट पहचानने आपको आ गया ना कि जो जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो अगर ऊपर वाले फंक्शन में वह x या वह चीज़ नहीं है, x नहीं है, तो समझेंगे कि x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको कांस्टेंट वाला समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम, देखिए कभी भी कांस्टेंट की बात आए हमेशा समझिए। अच्छा 0 का डेरिवेटिव क्या होगा d/dx क्या मिलेगा, 0 भी तो कांस्टेंट है 0 मिलेगा। तो इस सब का क्या होगा 0 होगा। तो ये आपको पहला फार्मूला समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, राइट, क्लियर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला ये है d/dx ऑफ x के पावर n। x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, होता है n इंटू x के पावर n-1। चलिए अब इस लॉजिक को समझते हैं काफ़ी अच्छा से। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल dx के पावर 9/dx क्या हो जाएगा।
तो देखिए कह रहा है कि जो यहाँ जो है ना n यहाँ पे पावर में है, जो n पावर में उसको यहाँ पे लिखिए, आगे लिखिए, तो 9 लिखा हमने इंटू x लिख देंगे फिर, और 9 में से 1 घटा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 9x के पावर 8। क्लियर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। एक और एग्जाम्पल लें क्या, एक और एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, देखिए dx के पावर 20 बाई dx क्या हो जाए 20x लिख देंगे हम, और जो यहाँ 20 है ना उसमें से एक कम करना है, तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा 20x के पावर 19, और यहीं क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब आते हैं और एग्जाम्पल पे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे बात को। dx के पावर -10 बाई dx, देखिए क्या होगा, तो -10 जो है पीछे आएगा, x के पावर -10 में से एक घटाएंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है बोलिए -10 गुना कर देंगे, ऐसे अच्छा रहेगा, x के पावर -11। अच्छा इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे -10 गुने 1 बाई, जब नीचे आता है मतलब अगर x के पावर -m हो तो नीचे आता है तो क्या होता है x के पावर m हो जाता है कि नहीं है। इतना तो आप मतलब बचपन से कंफर्म है ना, तो क्या हो जाएगा ये x का पावर 11 हो जाएगा प्लस में, तो फाइनल आंसर क्या मिला हमारा -10 बाई x के पावर 11। क्या मिला हमारा -10 बाई x के पावर 11 मिला। क्लियर, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रश्न इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे d बाई और 1 बाई x बाई dx, ये क्या होगा, इस पे सोचना भी काफ़ी ज़रूरी है। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस पर भी देखते हैं हम लोग फंडा क्या है, और फिर समझकर बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। ये सबको स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ठीक है। हाँ तो बात थी यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़, कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -1 बाई डी एक्स, लिख सकते हैं ना। अब पावर पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स के पावर -1 में से -1 घटेगा, तो क्या होगा -1 गुने x के पावर -2, तो ये हो जाएगा -1, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो अब सुनिए यहाँ से एक और फार्मूला हमको क्लियर मिल गया। क्या मिला कि d बाई, इसको इसलिए बता रहे हैं हम, ऐसे तो प्रोसेस से निकल गया है, इसलिए बता रहे हैं कि आपको हमेशा याद रहे, इसका यूज होता है। अच्छा सुनिए एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर dx बाई dx कर लेंगे तो क्या आएगा, बहुत सारे बच्चे कटा के लिखते हैं सर एक आएगा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली फंडा क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx के पावर 1 बाई dx, ऐसे तो कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फार्मूला बताया हमने कि वो पावर पीछे आएगा, x लिखा हमने, और इस पावर में से 1 घटेगा, तो फंडा क्या मिला 1 गुने x के पावर 0, और 0 को छोड़ दिया जाए, अगर a 0 नहीं हो तो a का पावर 0 करने पर क्या मिलता है 1 मिलता है, मतलब 0 का पावर 0 क्या होगा 1 नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। तो किसी भी संख्या जो 0 नहीं हो, 0 को छोड़कर बाकी किसी संख्या का पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका मान भी क्या आएगा x का पावर 0 1 आएगा, मतलब आंसर 1। तो dx बाई dx का वैल्यू क्या मिला हमको, dx बाई dx का वैल्यू हमको मिल गया 1। अब समझ पा रहे हैं ना, तो देखिए क्या क्या मिला, एक फार्मूला ये भी याद रख लेंगे हम लोग कि dx बाई dx जब आएगा तो 1 लिख लेंगे, और चौथा फार्मूला भी हम बना सकते हैं यहाँ से कि d और 1 बाई एक्स बाई डी एक्स क्या आएगा, यह आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये सब जो है ना शानदार तरीके से हम लोग 1 2 3 4 फार्मूला का मेन कंसेप्ट समझ लिए। इसी फार्मूला पर एक और क्वेश्चन, एक और माने मेन रिजल्ट निकलेगा जो फार्मूला के रूप में आपको हम बताएंगे, है ना। तो फार्मूला का काम करेगा, सब कुछ आसान है, बस एक बार समझते चलिए। हम टाइम इसलिए ले रहे हैं इसमें कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, एक बार सेट हो जाएगा ना तो कोई नहीं निकालेगा उसे, राइट।
अब एक चीज़ समझने की आवश्यकता है आपको कि मान लीजिए हमारे पास अगर d√x की बात हो जाए बाई dx, तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब तो तुरंत होता है 1/2√x। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कैसे, जो चीज़ें पॉसिबल है समझा सकते हैं आपको, जो डायरेक्ट आपको समझ में आ सकता है वो समझिए। एक्चुअली बात ये है, यहाँ पे समझने की आवश्यकता क्या है आपको, बात क्या है देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको कि अगर हम लोग चाहें तो d√x बाई dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, तो dx के पावर 1/2 बाई dx ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लियर। तो अब देखिए पावर पीछे आएगा तो 1/2 गुना पावर में से घटेगा एक, अब 1/2 में से एक घटेगा तो बोलिए क्या मिलेगा, तो 1 - 2/2 मतलब -1/2, क्लियर। तो ये तो मिलने वाला है हमको कितना, 1/2 x के पावर -1/2। और आप खुद बताइए, यहाँ देखिए आप खुद बताइए कि 1/2 तो रहेगा, ठीक है, और इनटू जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, √x लिख देंगे। मतलब x के पावर अगर दिया गया है, अगर x के पावर 1/2 है तो मतलब क्या होता है, √x ही होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, √x ही होता है ना। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए, तो √x को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक और फार्मूला क्या बन गया हमारा, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया हमारा, 5वां नंबर क्या बना कि यहाँ देखिए d√x बाई dx बराबर 1/2√x। अब इसको ना कैसे हुआ ये बता दिया आपको हम, लेकिन इस सब को आपको साफ रिजल्ट के तौर पे साफा हमेशा दिमाग में, दिमाग के बॉक्स में आपको बंद कर लेना है। 20 ऐसे रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं हम, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, ज़रूरी है आपके लिए। चलिए फटाफट कुछ और रिजल्ट है उसको समझिए, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और सुनो, d log x बाई dx, इसका डायरेक्ट होता है 1/x, याद रखिएगा, काम देगा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं। d e के पावर x बाई dx, इसका डायरेक्ट होता है e के पावर x, इस पर भी कोई चर्चा नहीं, अभी आप कर सकते हैं। और 8वां देखिए, 8वां कह रहा है d a के पावर x बाई dx, और ये आता है a के पावर x और log a। इस पे हम लोग कुछ चर्चा कर सकते हैं, कैसे समझिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम जैसे d2 के पावर x बाई dx, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर x log 2, ये हो जाएगा। अगर कहीं दिया गया है d3 के पावर x बाई dx, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर x log 3। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब हम लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं। 8 फार्मूला हुआ, तो ये 8 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से हट के है, और ट्रिग्नोमेट्री में आएगा 12 फार्मूला, 6 गो मेन और 6 गो उसका इन्वर्स। देखिए उसका फंडा क्या है उसको समझते हैं बढ़िया से, बस पहले इस सब को दिमाग में सेट रखना है, बढ़िया से फिट रखना है दिमाग में, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एक बात सुनिए, इस सारे फार्मूला को अपने एक पेज पर लिखकर जहाँ रहते हैं वहाँ पर चिपका दीजिएगा, ताकि हमेशा याद रहे। मैथ में इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है, ये नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, मतलब सारा काम तमाम। बोले थे ना कि जब चक्का ही नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो कैलकुलस का गाड़ी है ये, इसको देखिए समझिए बढ़िया से। और सुनिए, लिमिट का कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो उसका भी हम दिए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत कुछ है, देखते चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 9 नंबर में क्या है,
डी साइन एक्स बाई डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा। याद रखिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, या ऐसे ही पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस साइन होगा। डी टेन एक्स बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक इंटू कॉट क्या होगा, इसका डेरिवेटिव मिल गया। 13 देखिए सेक एक्स, डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे चीज समझना क्या है, देखिए कि जिसकी शुरुआत सी से है, स्टार्ट क्या होगा, स्टार्टिंग, स्टार्ट विद सी, जो सी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, तो उसके डेरिवेटिव में क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। समझिए बढ़िया से, यहाँ पे कॉस क्या है, सी से स्टार्ट है, डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है। यहाँ फिर समझिए, फिर बढ़िया से समझिए, कॉसेक क्या है, सी से स्टार्ट है, निगेटिव होगा, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। सेक क्या है, सी से नहीं है, प्लस में। कॉट क्या है, सी से स्टार्ट है, इसके शुरू में क्या है, निगेटिव, मतलब डेरिवेटिव जो है निगेटिव है, माइनस में आएगा। तो इस लॉजिक को भी आपको हमेशा याद रखना है कि जिसकी शुरुआत सी से होगी उसके आंसर में, उसके डेरिवेटिव में क्या रहेगा, माइनस लगेगा। तो ये बात हो गई। अब फिर क्या है, 6 और है, उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फंडा को समझिए। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस का डेरिवेटिव आपको मालूम है, यहाँ देखिए शुरुआत सी से है तो माइनस में आएगा। साइन और कॉस, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का लगभग सेम ही आता है, लेकिन माइनस का अंतर रहता है। टेन और कॉट का भी लगभग सेम रहता है, लेकिन माइनस का अंतर होता है। समझ रहे ना। और फिर कॉसेक और क्या बोलते हैं, सेक का भी सेम है, लेकिन देखिए माइनस का अंतर है। जो सी से शुरू उससे माइनस लगा है, तो सी से शुरू नहीं, उसको माइनस नहीं लगा है। तो ये आपके 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 को जो आपके लिए फार्मूला है, ये 20 फार्मूला अगर आपके मन में सेट हो जाता है, याद हो जाता है, तो समझिए आपसे बड़ा हीरो कैलकुलस में कोई नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी को, सभी ऑल का ऑल, सभी ऑल फार्मूला है ना, हमेशा याद रखना है। हमेशा याद रखें साहब। तो ये रहा फार्मूला, और पहले बताए थे कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। अब बात सुनिए कि कैलकुलस के लिए रूल्स क्या होते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए नियम क्या होते हैं, उसको समझते हैं बढ़िया से। बात समझ रहे हैं ना। डिफरेंशिएशन करने का रूल भी कुछ होता है, उसको समझते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग क्या बनने वाला है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन के नियम, अवकलन के नियम। चलिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम में समझेंगे अलग अलग प्रकार के स्टेप, अलग अलग प्रकार के रूल, और डिफरेंशिएशन को काफ़ी आसान बनाएंगे। फिर से कहना चाहेंगे कि लाइव क्लास में जुड़ने के लिए या लेक्चर सीरियल के जानने के लिए, लेक्चर्स के बारे में जानने के लिए आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके सारी बातें जान लीजिए और लाइव क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिए। और वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए तो थोड़ा शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। क्लियर, इतना अच्छा से आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं भी। बहुत सारे दुनिया में टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं नहीं कहता कि मैं ही अच्छा हूँ, बट आपके लिए हम काफ़ी मटेरियल एक जगह करके लाते हैं। चलिए, यही आपका मतलब आपके लिए यही मेरा प्रयास है कि आपको एक जगह काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाए।
तो पहला रूल देखिए, रूल नंबर 1 में क्या है देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ पे, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x, मान लिया कि u क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इफ यदि u क्या है, x का फंक्शन हो, तो देन तब देखिए क्या है यहाँ पे, dcu बाई dx। यहाँ पे c क्या है, c को हम ले रहे हैं कांस्टेंट, क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट को बाहर करके u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बस यही हमको बताना था। नहीं समझ में आया, फिर देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, इफ y बराबर cu, तब क्या होगा, dy बाई dx बराबर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, du बाई dx मिलेगा। ये भी एक तरीका हुआ लिखने का इस रूल को, है ना। देखिए सब क्या हो रहा है, एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि इफ y बराबर दिया है 3x के पावर 10, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। एक बार प्यारा सा नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। देखिए कैलकुलस कितना आसान लगता है। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन आपके हाथ में, आसानी से। चलिए, तो सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा प्लेस चाहिए, जगह चाहिए, जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल होता है। y बराबर क्या है, 3x के पावर 10, तो इसलिए dy बाई dx क्या होगा, 3 कांस्टेंट है। देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे और सिर्फ इसका करेंगे dx के पावर 10 बाई dx। तो अब बोलिए 3 तो आ गया यहाँ, और इसका हम सिखाए हैं शुरू में ही चिल्ला कर कि बुआ इसका देखिए पावर पीछे आता है और x का पावर में से 1 घट जाएगा। तब बोलिए 10 त्रिका 30 और x के पावर कितना होगा, 9। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आंसर क्लियर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल इस पे देंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, देखते चलिए बस। और भी एग्जाम्पल लीजिए। y इज इक्वल टू दिया है 4 cos x, इसलिए dy बाई dx बराबर 4 बाहर आ जाएगा, d cos x बाई dx। तो 4 और cos का कितना होता है, -x, क्या हो जाएगा, -4 cos से क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो -4 साइन x। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझिए फिर से, यहाँ पे y बराबर दिया गया है क्या, 4 cos x। तो x के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है निकालने के लिए, आपको लिखा भी जाएगा यहाँ पे कि फाइंड dy बाई dx, मतलब x के सापेक्ष में बात हो रही है। तो x के सापेक्ष में यह क्या हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d cos x बाई dx। अच्छा, इसका क्या फार्मूला लिखा है हम देखिए कॉपी में लिखे होंगे तो ठीक है। हम तो हमेशा कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करें कॉपी कलम लेकर प्रॉपर तरीके से जो क्लास में पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ें तो मज़ा आएगा। तो कॉपी में देखिए cos का लिखाए हैं माइनस साइन x, लिख देंगे, गुणा करेंगे -4 साइन x हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देखिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक y बराबर दिया है, इसको थोड़ा अलग तरीका से, अच्छा ऐसे भी दिया जा सकता है, डिफरेंशिएट 4 साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी हुआ
4 साइन इनवर्स x को x के सापेक्ष में अवकलित कीजिए, अवकलित करें। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, डिफरेंशिएट, अवकलित करें, अवकलन ज्ञात करें, डिफरेंशिएशन करें इतना को x के सापेक्ष में, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा जरा सुनने में आना चाहिए आपके, मतलब ये सुनने में आ रहा होगा आपको कि सर ये कांस्टेंट है वो कहाँ जाएगा, ये सुने हैं ना पहले से, कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का शानदार तरीका क्या हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या है, देखिए इसमें y की चर्चा नहीं किया गया है, तो जब नहीं करेंगे तो लिखेंगे लेट, लेट माने माना, y बराबर 4 साइन इनवर्स x, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे और d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। अब बताइए आप 4 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या लिखा है हम, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो जो मिल जाएगा हमको 4 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ये एक मतलब तरीका हुआ। तो कांस्टेंट वाला जो रूल है वो आप समझ गए, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट को कैसे हम लोग अलग करते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा रूल क्या है, दूसरे रूल को समझकर काफ़ी अच्छा से समझेंगे, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, बहुत सारा रूल आएगा इसमें। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे रूल नंबर 2, दूसरा रूल क्या है उसे समझने का प्रयास करना है। रूल नंबर 2 काफ़ी अच्छा है ये, देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक शब्द, एक लाइन में लिखना चाहेंगे हम कि d बाई डी एक्स दिया गया है, ठीक है, और दो गो फंक्शन है, यहाँ पे 2 ठो फंक्शन है जो प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, सबको अलग अलग कर देना है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, और वहीं क्या दे देगा आपको, वहीं जो है आपको दे देगा सही आंसर। बस देखिए इसको हम लोग बॉक्स में डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा, ऐसे बता दिया आपको। अच्छा, इसको लिखने का ना और भी तरीका हो सकता है, तो किसी किसी किताब में और भी तरीका से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे और क्या लिखते हैं हम लोग, इफ देखिए u एंड v लिख देते हैं क्या चीज़, तो फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब हिंदी क्या समझेंगे, x का फलन, ये क्या है आपका x का फलन है, x का फंक्शन है। इफ यदि ऐसा हो कि y इक्वल टू क्या हो, u प्लस माइनस v हो, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो du बाई डी एक्स प्लस माइनस डी भी बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा। तो ये जो बात बनी ना, यही आपका मेन फंडा है। तो आप इस तरह से समझें तो ठीक है, या इस तरह से समझें तो ठीक है, दोनों तरीका है, दोनों बात क्या है, सेम है। चलिए एग्जाम्पल देखकर कंफर्म किया जाए कंसेप्ट को। कह रही कि इफ y इज इक्वल टू दिया गया है 4 साइन x प्लस 7, फाइंड dy बाई डी एक्स, तब dy बाई डी एक्स निकालें। सॉल्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, y इक्वल टू क्या है, ऑलरेडी दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा ये सोचना जरूरी है। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बस कैमरा को रिमूव करके करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गए, बात बता चुके हैं, d साइन x बाई डी एक्स
प्लस d7/dx ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, dy/dx क्या मिलने वाला है, 4, साइन का होता है cos x और 7 का होगा 0। तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें, तो कांस्टेंट का 0 होता है ना, 4 cos x, यही क्या मिला हमें, फाइनल आंसर मिला। घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, y = 4 sin x + 7 है। तो dy/dx निकालना है। हमने कहा कि जब रहे प्लस या माइनस में तो अलग अलग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके करने के चक्कर में पड़े हम, 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, 7 का करेंगे। 4 साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, 7 कांस्टेंट है 0 होता है ना, तो सिर्फ 4 cos x बच गया। फिर देखिए इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल देके और कंफर्म करते हैं कंसेप्ट को। घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं, 1% घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल करे कि y बराबर, करे कि इफ लगा दीजिए क्वेश्चन अच्छा से, इफ y बराबर दिया है x का पावर 9 + 4x + 3, फाइंड dy/dx, dy/dx आप निकालिए। चलिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, y = क्या है, x के पावर 9 है प्लस 4x + 3, राइट। इसलिए dy/dx बराबर, सबका अलग अलग करेंगे तो dx के पावर 9/dx प्लस, हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो ये 4x है तो 4 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो 4dx/dx। फिर 3 के पास आइए, ये हो जाएगा। चलिए तो अब क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम करते हैं, आपको पता है ना 4, dx/dx 1 आता है, बोले थे याद रखने के लिए आपको, जो 20 फार्मूला लिखाए हैं उस फार्मूला में ये भी महाराज बैठे हुए थे, तो इनका भी आपका क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आना है। चलिए तो 9x का पावर 8 प्लस 4 × 1 4, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल इफ y बराबर sin x + log x है ना, प्लस रूट, यहाँ -√x दिया हमने, -√x, फाइंड dy/dx, ये निकालना है हमें। कितना आसान है, चलिए यहाँ सॉल्यूशन करके हम बताते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, y = क्या है, sin x है, क्या है, sin x है, प्लस log x -√x है ना यहाँ पे, तो इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस t log x/dx माइनस d√x/dx। चलिए बोलिएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है cos x, थोड़ा सा उल्टा, साइन का डेरिवेटिव जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है, आप डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने पर मिलता है cos x, यहाँ पे इसको बोलते हैं साइन का डेरिवेटिव। सुन लीजिए बढ़िया से, आपने एक प्रोसेस अप्लाई किया sin x के साथ में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो रिजल्ट मिला cos x, इस cos x को क्या बोलेंगे, sin x का डेरिवेटिव बोलेंगे। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, log का होता है 1/x, और इसका तो पता ही है आपको 2√x होता है, और यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो दूसरा प्रॉपर्टी हमने बताया, दूसरा रूल बताया, उसको समझ गए होंगे आप, मुझे उम्मीद है।
लेकिन समझने के अलावा कुछ रिजल्ट्स भी इस पे बन रहे हैं, उन्हें हमेशा याद रखिएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे रिजल्ट्स। देखिए रटने वाली तो बात ही नहीं है, आपको समझने वाली बात है। रिजल्ट्स देखिए, परिणाम कुछ मिलते हैं जो डायरेक्ट यूज किए जाते हैं क्वेश्चन में। कैसे? देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए y = 4x दिया गया है, तो dy/dx क्या होगा बोलिएगा हमें? 4 बाहर हो जाएगा, dx/dx तो क्या होगा? 4, इसका क्या होगा? 1 होगा, तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। मतलब अगर यहाँ पे अगर कहा जाए, अगर दिया गया है y = 3x, तो पक्का आप कह सकते हैं हम लोग को dy/dx क्या आने वाला है? तो 3 को बाहर करेंगे, इसका 1, तो 3 आने वाला है। तो रिजल्ट नंबर 1 मिला हमें कि dAx/dx अगर ऐसा रहेगा तो हमें सिर्फ a मिलेगा। इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। जब भी कभी ऐसा दिखाई दे y = 7x दिया, तो इसलिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर? अगर कभी भी दिखाई दिया है y = 9x, बोलिए dy/dx क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा, बोलिए, तो 9 हो जाएगा। जो x के साथ गुना में वही आंसर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इस रिजल्ट को जानने के बाद और भी रिजल्ट देखते हैं। क्लियर? ये सब मतलब कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना, उनको ज़्यादा मजा आएगा। और देखिए y = मान लीजिए दिया गया है 3x + 4, तो इसलिए dy, अच्छा 3x + 4 के बाद छोड़िए, सिर्फ दिया गया है x + 4, तो dy/dx क्या होगा? dx/dx d4/dx। अच्छा, अगर यहाँ माइनस भी रहता तो क्या होता? माइनस कहते हैं, माइनस है तो माइनस कहते हैं। यहाँ पे +4 हो या -4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलिए, इसका तो 1 हो गया, इसका हो गया 0, मिला क्या आंसर? 1 मिला। अगर y बराबर कहीं दिया गया है x + 10, तो dy/dx क्या मिलने वाला है हमें? 1 मिलने वाला है। y बराबर दिया गया है x - 100, तो dy/dx क्या मिलने वाला है? तो x का 1 और 100 का 0, मतलब 1 मिलने वाला है। तो दूसरा रिजल्ट देखिए क्या तैयार हुआ है, यहाँ पे बॉक्स में डालेंगे कि y मतलब अगर ऐसे दिया गया है, कहीं भी आ जाए d/dx ऑफ x + -a, x + -a, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। ये रिजल्ट देखिए, आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप देखते हैं मेरे क्लास को, तो रेगुलर देखिएगा, छोड़ छाड़ कर देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो एग्जाम्पल देखिए, अगर दिया गया है d और x + 9/dx, तो सुनिए ना, x का तो 1 होता है, 9 का 0, तो आंसर 1 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो 2 रिजल्ट हुआ, और भी है, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, और रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे तीसरा रिजल्ट देखिए, अगर d/dx और दिया गया है ax + -b, तो इसका आंसर सिर्फ a होगा। इसको भी डाल देते हैं बॉक्स में, पता नहीं कब भाग जाए, इसलिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब देखिए, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल d/dx और दिया कितना है? 4x - 3, मान लीजिए, +3 भी दे सकता था। इसका आंसर क्या होगा? x का गुणांक क्या है? 4 है, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, कैसे, हाउ, कैसे हुआ यह, इसको जानते हैं। d/dx ऑफ 4x - 3 दिया, इसका मतलब हुआ कि इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, तो 4 बाहर कर देंगे, dx/dx - d3/dx, तो 4 × ये हो गया 1 माइनस कॉन्स्टेंट का 0, क्या मिला? 4 मिला। तो क्यों ना हम इतना डायरेक्ट लिख दें, फायदा होगा, अच्छा रहेगा।
इसी सब को लोग ट्रिक के नाम से बोलता है, जानता है कि ट्रिक बता रहे हैं। हमने तो रिजल्ट बता दिया, लेकिन आप भी उसी लोगों को बात मानते हैं ना, तो इस मेरा भी थोड़ा बात मान लीजिए, इसी को बोल लीजिए ट्रिक्स। चलिए, खुश, मगर वो खुश हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, और बड़े आसानी से समझते हैं बात को। अब देखते हैं रूल नंबर 3, जिसको प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। रूल नंबर 3, कंसेप्ट बनाना और कंसेप्ट को बरकरार रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको संजो कर रखना। कंसेप्ट 3 देखिए, कंसेप्ट नंबर 3 में क्या बात है उसको समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे इफ y बराबर fx इंटू जी एक्स, दो तरीका बता रहे हैं हर चीज़ का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दो चीज़ है। एक मान लीजिए यहाँ पे मैंगो है, ठीक है ना, और एक मान लीजिए यहाँ पे बनाना है। आपके पास केला भी है और आम भी है, आम भी है और केला भी है, दोनों आपके हाथ में रख दिए हम, और कहें खाना है, तो क्या कीजिएगा, एक के बार मुंह खोल कर दोनों मुंह में डाल दीजिएगा, ऐसा थोड़े होगा। ये देखिए दो तरीका सोच सकते हैं। पहला तरीका होगा या तो मैंगो छोड़ेंगे तो इसको खाएंगे, और दूसरा तरीका क्या होगा, मैंगो इसमें छोड़ा तो बनाना आपने खाया, या आपने पहले मैंगो खाया तो बनाना छोड़ा। एक बार में एक ही काम करेंगे ना, या तो आम खाएंगे तो केला छोड़ेंगे, केला छोड़ेंगे तो आम खाएंगे, यही तो चीज़ है। तो हमारे पास दो गो चीज़ है, एगो है fx, एगो है gx। तो इसको क्या करते हैं, पहले छोड़ देंगे और इसको खाएंगे। खाएंगे का देखिए समझाएंगे मैथ की भाषा में भी, इसको खाएंगे, राइट। तो पहले वाले फंक्शन को बाहर कर दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले को छांट देंगे आपकी भाषा में, दूसरे को करेंगे डिफरेंशिएशन। पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को करेंगे। क्लियर? और देखिए, और क्या करना है हमको, जैसे एग्जाम्पल दिए, खाना ही है ना, मतलब दोनों को ऐड ही करना है, पेट में डालना है ऐड करके, तो डालते हैं ऐड। गुना वाले मैटर में हमेशा प्लस आता है, याद रखिएगा। तो पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस। अब इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ भी सकते थे ना, या पहले को छोड़ा था दूसरे को खाया, या ऐसे भी हो सकता था कि इसको छोड़ते तो पहले को खाते, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ऐसे। यही हो गया रूल, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। कोई नया नियम नहीं है, पुराना नियम है। चलिए इसको और भी तरीका से लिखा जा सकता है, कैसे सुन लीजिए उसको भी, और करके कैसे देखिए, लिख लेंगे इफ यू एंड भी, क्योंकि यू और भी पर ही बहुत सारे किताब में लिखा रहता है। यू और भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शंस ऑफ एक्स, एक्स का फलन है, ठीक है। तो लिखेंगे इफ y बराबर, या ऐसे लिखिए, y छोड़िए, क्या टेंशन है हमको y की, अच्छा ठीक है, लिखते हैं y बराबर u इंटू भी, ठीक है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन हैं, ये और ये, तो u को छोड़ा, अब भी को डिफरेंशिएट किया, अब प्लस भी को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट कर दिया, और यही बन गया हमारा प्रोडक्ट रूल। बड़े प्यार से, बड़े आराम से। अब इस चीज को समझने के लिए हमें प्यारा प्यारा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस समझ में आएगा। चलिए उस सब एग्जाम्पल को समझा जाए। चलिए आइए समझते हैं प्रोडक्ट रूल पे एग्जाम्पल को। कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। क्लियर?
dy बाई डी एक्स। कर रहे पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि y इक्वल टू क्या है, तो x इंटू साइन एक्स है। अब सुनिए, कुछ मिस्टेक करता है बच्चा सब, y इक्वल टू 4x, चाहे 4 साइन एक्स ऐसे भी कह सकते हैं। तो बोलिएगा सर इसमें भी तो दो गो फंक्शन दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग u और v वाला जो मेथड उस पर अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि देखिए हमने कहा कि जो x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो फंक्शन जो होगा दोनों x का होना चाहिए। यह u का काम करेगा, आप मत लिखिएगा, हम समझा रहे हैं, पहले तो कंसेप्ट समझिए बाद में क्वेश्चन बनेगा। यह v का काम करेगा, तो यहाँ कांस्टेंट है तो ये तो पहले ही बाहर होगी, इसका आंसर होगा 4 गुना साइन का कितना होता है, cos होता है। ये तो यही आंसर मिल गया। तो हम क्यों u v पर जाएंगे? u v के लिए दोनों फंक्शन का x का होना, x के फंक्शन होने का जरूरत है। चलिए, तो ये दिया है क्वेश्चन आपको, ठीक है। कैसे करेंगे सोल्यूशन? सोल्यूशन देखिए, y इक्वल टू क्या है, x गुने साइन x है, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, मतलब u और v, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मिल गया हमें x, साइन का मिल गया cos x, साइन का sin x रहेगा, और इसका मिला क्या, हमें 1 मिला। तो अब बताइए, x फॉर्मूला से आ रहा है सब ना, cos x प्लस साइन x, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू दिया है x e के पावर x, x इंटू ई के पावर x, dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्लियर। पहले फंक्शन दूसरे फंक्शन, पहले फंक्शन को छांटेंगे दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छांटेंगे पहले का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब बोलिए x e के पावर x प्लस e के पावर x गुने 1, तो e के पावर x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस सीधे 1 बचेगा, यहाँ पे आंसर हो गया। बोलिए ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ऐसे ही होता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल की यही कहानी है, यही सिस्टम है, समझ रहे हैं ना। क्लियर है बात, समझ में आ गया। और भी देखते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि दिमाग में आ जाए। y बराबर दिया है x के पावर 5 साइन x, हो सकता है भी क्वेश्चन हो जाए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में y इक्वल टू x के पावर 5 साइन x है। तो यहाँ क्या हो गया, पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको बाहर करेंगे, साइन x को करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, प्लस साइन x को बाहर कीजिए और dx के पावर 5 करेंगे डिफरेंशिएट। अब बताइए क्या होगा, x के पावर 5 है ना, इंटू साइन का होगा cos, प्लस साइन का साइन रहने देंगे और ये हो जाएगा 5x के पावर 4, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि पावर पीछे आता है, पावर में से घटता है। तो यहाँ से देखिए कॉमन होने वाली बात है, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, x के पावर 4 कॉमन होगा, क्या बचेगा, x cos x प्लस 5 साइन x, और यही तो आंसर होगा, क्योंकि 5 को 4 को निकाले तो x बचेगा, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा और एक 5 बच जाएगा, 4 तो निकल गया। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। अब एक और रूल है, कोसेंट रूल बोलते हैं उसको, और तब आएगा चेन रूल। चेन रूल का अगला क्लास में लेक्चर देंगे, चेन रूल तो अगले क्लास में इस ढंग से समझाएंगे, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा।
लेकिन अभी जो है ना प्रोडक्ट रूल समझने का प्रयास कर लिए आप, तो आप कोसेंट रूल भी समझ लीजिए। कोसेंट रूल क्या है, चलिए रूल नंबर 4 चौथा रूल क्या है, रूल नंबर 4, राइट। इसको हम लोग नाम दिए हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल है ना, कोसेंट रूल का खजाना। समझिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, समझिए। कह रहा है कि इफ, एक ही तरीका से यहाँ डिस्कस करते हैं, इफ y बराबर u बाई भी। आपको पता चल गया होगा कि u और v क्या है, यहाँ पे u एंड v फिर से लिख देंगे क्या है, तो फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x। शुरू में भी लिख दिए रहते एक लाइन, तो इतना नहीं लिखना पड़ता हमको, कोई बात मानते हैं हम। फिर समझिए, बार बार लिखने समझ में आता है। u और v क्या है, x का फंक्शन है, x का फलन है, बट्टा में रहेगा देन तब dy बाई dx क्या हो जाएगा, नीचे वाले को पहले छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस फिर क्या होगा, ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले पे आते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, और सबसे बड़ा चीज़ नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। तो ये रहा आपका शानदार सा कोसेंट रूल। अब इस चीज़ को अच्छा से समझने के लिए क्या चाहिए हमको चाहिए स्वीट एग्जाम्पल्स, मीठा एग्जाम्पल। जब देखेंगे ना आप, तब जाकर मज़ा आएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल है कि कह रहे कि फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू साइन x बाई x। अब सुनिए, कुछ बहादुर बच्चा ऐसे लिखता है, सर साइन x है, साइन बस नहीं है, साइन x बाई x है। सर ऐसे लिखेंगे तो x नहीं कट जाएगा? किस ग्रह से आए हैं बालक? ऐसा नहीं होता है, नहीं कटाते हैं ऐसा सरासर गलती होता है, ऐसा मत कटाइएगा। साइन x एक अलग फंक्शन है, x एक अलग फंक्शन है। अगर आप फंक्शन चैप्टर को बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, फंक्शन का लेक्चर देंगे आपको, और फंक्शन में समझिए कि स्टार बन जाइएगा आप। आपसे अच्छा जानकार कोई नहीं होगा फंक्शन में, गजब का कंसेप्ट पढ़ाएं फंक्शन में हम। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आइए, ये दिया है dy बाई dx निकालना है इस फंक्शन के लिए। समझिए कंसेप्ट, समझिए। y इक्वल टू क्या है, साइन x बाई x है, तो इसलिए dy बाई dx क्या होगा, नीचे वाले को देखिए, ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला माने मान सोचिए u है, नीचे वाला क्या है v है, बस इस पे सेट कर देना है। तो नीचे वाले को बाहर करना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है कि नहीं बोलिए, माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पे u का किए तो u को छोड़े हैं, तो क्या करेंगे, अब साइन x को छोड़ देंगे यहाँ पे, dv बाई dv, v का मतलब क्या है यहाँ पे x है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर, मतलब नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले को किया बाई एक्स स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा तो क्या मिलने वाला है, x गुने साइन का होता है cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर, x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर, कटने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा सर एक और बता दीजिए ना, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, बहुत बदमाश है आपकी भावना, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। चलिए एक और लेते हैं, क्या रहा है क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू, लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए एक अच्छा सा, e के पावर x, ऐसे आपके लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। क्या चीज़, हाँ चलिए, साइन इनवर्स x बाई e के पावर x, इसको ले लिया हमने, e के पावर x नहीं सॉरी x, इसको बना लिया हमने, ठीक है।
तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, चलिए देखते हैं। x को बाहर किया, d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस अब साइन इनवर्स x को बाहर कर देंगे, dx बाई डी एक्स। अब बट्टा क्या होगा, x का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो x डी साइन इनवर्स x क्या होगा, गुने 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x गुने 1, अब पूरा का बट्टा एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा x बट्टा, देखिए x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया हमने यहाँ पे, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा और इसे कर दिया, और जो नीचे एक्स स्क्वायर है ना बट्टा भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ भी आके गुना कर सकते हैं, ठीक है। और गुना करेंगे तो आगे भी सोल्यूशन कर सकते हैं, x x कट जाएगा, मतलब इससे गुना करेंगे इसमें तो मिल जाएगा 1 बाई एक्स बचेगा नीचे x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, माइनस साइन इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर हो जाएगा और भी आंसर हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हुए, तो ये क्लास आपको कैसा लगा हमें थोड़ा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो सलाह होगा, आपका सुझाव जो होगा वही मुझे ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्लास अच्छा लगा है तो शेयर तो करना बनता है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर अगले क्लास का वेट कीजिए। अगला क्लास भी धमाकेदार क्लास होगा, बहुत मजा आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।